जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे होंगे, माँ बापा का कृपा को महसूस कर रहे होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ को। यदि आप कहो दी, क्या कह रहे हो यार, इतने सारे तो प्रॉब्लम हैं, फिर भी आप बोल रहे हो एन्जॉय कर रहे होंगे, तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसे बदलाव आएगा जहाँ पे आप लिटरली खुद बोलोगे कि दी सच में एंजॉय कर रहे हैं और माँ बाबा का कृपा अपार कृपा से हम बहुत ज्यादा खुश हैं, धन्य हैं और हमारे जीवन बहुत बेहतरीन है। मुझे नहीं पता आप पहले बार सुन रहे हो या फिर आप रेगुलर व्यूअर हो। रेगुलर व्यूअर्स, रेगुलर कमेंटर्स, आई जस्ट लव यू ऑल। पर आप पहली बार भी सुन रहे हो, यकीन मानिए ये माँ बाबा की तरफ से आपके लिए संदेश है, पैगाम है, जो भी समझना है समझ लें। और आपके सामने है 3 पायल। पायल नंबर 1 माँ महाकाली, माँ आदि पराशक्ति, माँ जगत जननी जगदम्बा, महामाया के स्वरूप में माँ काली साक्षात। पायल नंबर 1। पायल नंबर 2 माँ महादेव, परमपिता परम शक्ति, जो हमारे सब कुछ है, ना आदि है ना अंत है, पर शिव ही शिव है। महादेव शिव की पायल, पायल नंबर 2। पायल नंबर 3 है हनुमान दादा, हनुमान जी, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, कैसे सच्चा भक्त बनना है, कैसे अपने कर्म करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगर किसी के साथ चल रहे हो उनके साथ कैसे निभाना है, ये हमें हनुमान दादा सिखाते हैं। पायल नंबर 3 वीर हनुमान, राम भक्त रामदूत हनुमान के रूप में। तो आप इंट्यूटिवली अपने पायल चूज कर लीजिए। अगर आप उनमें से हो, जैसे मेरे जैसे कभी कभी जब तीनों ही मेरे लिए सबसे फेवरेट है तो मैं क्या करूं दी, मुझे तो तीनों ही सुनने का दिल कर रहा है, अगर ये आपके मन में है तो आप तीनों के तीनों सुन सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक ही पाइल सुनोगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। भले ही ये पिकअप पाइल रीडिंग क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए। सो काम एंड कंपोस्ट होकर आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसे एक साइड पे रख के अब फिलहाल के लिए टेक फ्यू डीप ब्रीथ्स। ऐसे ब्रीथ करिए कि आपके पेट तक बाहर आए, पूरी सांसें भरें, अपने मन में बोलें आई एम ब्लेस्ड, सांसें बाहर छोड़ें, फिर से सांसें लें, बोले आई एम द लकीएस्ट, फिर से सांस से बाहर छोड़ें, फिर से सांस लें, बोले आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स कमिंग माय वे, फिर से सांस छोड़ते हुए एक पाइल, 2 पाइल या पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखते हो आपके लिए होगा। जेंडरलेस रीडिंग है, तीता पे फोकस ना करिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, बाकी किसी के लिए होगा छोड़ दीजिएगा। ओके। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कराना चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर ये 25 ऑफ जुलाई 24 ऑफ जुलाई से पहले मिल रही है तो एक अपकमिंग वर्कशॉप माँ काली का महिमा 24 एंड 25 ऑफ जुलाई को जो हमारी सेशन हो रही है वर्कशॉप, उसमें आपको इनवाइट कर रही हूँ। अगर आपको दिल है ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, चलिए मिलते हैं आपके सेशन में। टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा। हे पाइल नंबर 1, अगर पाइल नंबर 1 को आपने चूज किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। हम रीडिंग शुरू करेंगे माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल्ड करने की कोशिश करूंगी। आज बहुत दिन बाद डिटेल्ड करने के लिए टाइम निकाल कर बैठी हूँ। उम्मीद करते हैं, विश्वास के साथ इस रीडिंग को करते हैं कि जो कुछ हमें जानना होगा अभी एज पाइल नंबर 1 मैंने भी चूज किया। माँ काली है तो मैं तो करूंगी ही, मैं तो तीनों की तीनों पाइल मेरे लिए लूंगी, जो भी मेरे लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, इसे ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। ओके। और मैं 2 किस्म के टैरो कार्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी। माँ काली ओरेकल यूज करूंगी, इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड यूज करूंगी, एंजल ओरेकल्स यूज करूंगी, मोनोलॉजी कार्ड यूज करूंगी, एंड द हैंडमेड कार्ड्स, हैंडमेड डेक, जो माँ काली की कृपा से, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से, माँ कमलात्मिका की कृपा से जो बनी है, माँ भुवनेश्वरी की कृपा से, माँ आदि पराशक्ति के आशीर्वाद के रूप में वो हैंडमेड डेक भी मैं इस्तेमाल करूंगी। साथ ही मोनोलॉजी कार्ड करना ही करना है, एनर्जीज मोनोलॉजी से तो देखेंगे ही, तो डिटेल्ड होने वाली है। कहने का तात्पर्य ये है, तो ध्यान से सुनिएगा। लव लाइफ, करियर, फैमिली, हर तरफ से
हर परसेप्शन से यहाँ पे जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। पहले आपके पास्ट की एनर्जीज देखेंगे, अगर पास्ट की एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो होंगे ही होंगे। ओके जी, चलिए अब शुरू करते हैं और आप अपने मन में जो भी सवाल है उसे क्लियर रखिएगा और नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ आप मन ही मन में चैंट कर सकते हैं। माँ बताएं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए क्या कोई संदेश आ रही है? आपसे बातें करते करते मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पास्ट के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, हैंग्ड मैन की एनर्जी, ओके 3 कार्ड निकालूंगी पास्ट के लिए, फिर देखते हैं। 3 नहीं 4 आ गया, ओके। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ये है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन, जजमेंट, 3 मेजर आर्काना विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। यहाँ पे नंबर 12 है हैंग्ड मैन का कार्ड, अगेन 1 and 2 is 3, तो यहाँ पे 3 की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपके साथ एक ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन हो रखा है पास्ट में जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद की ही ना थी। आपने ऐसे आगे बढ़ा अपने जीवन में कि एक ऐसे टाइम था आपके लाइफ में पास्ट में, आपके एज जो कुछ भी हो, लेकिन आपने एक ऐसे परिस्थिति देखी जो आपके उम्र से बड़ा था, आपको सही से राह दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने के लिए फिजिकली कोई था नहीं। आप एक समय ऐसे हुआ कि ईश्वर पे छोड़ दिया, अब जो होना रहेगा ना वो होने दो, मेरे पास अब ये जो परेशानी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये मेरी बस की तो है नहीं, और मैं अगर एड़ी चोटी के भी बल लगा लूं तो भी मैं शायद इसे अपने हाथों से ठीक नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। अब जो होना होगा ईश्वर का मर्जी होगा। लेकिन उस वक्त में आपके सामने एक ऐसे अपॉर्चुनिटी लाया गया, आपको ऐसे एक क्लैरिटी दिया गया कि तू बोल क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो, चाहती हो, कि कैसे आगे बढ़ना चाहती हो, क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे एक डिवाइन कॉल आपको दिया गया और आपने वहां पे कंफ्यूज होके रह गए थे। लेकिन कुछ ऐसे गाइडेंस आपको दिए गए उस दौरान जो आपको फिनेंशियली एक क्राइसिस के बारे में हो सकती है, करियर जॉब चूज करने के बारे में हो सकती है, किसी किसी के लिए मुझे लव रिलेशनशिप में आप ऐसे एक मैरिज प्रपोजल आया हो जिसको आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ऐसे कुछ होगा, लेकिन आसपास के लोग आपको गाइड कर रहे थे, वो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था। फाइनली आपने अपने जो भी आसपास के लोग थे, जो भी आपके अपने थे, उनके एडवाइस के ऊपर अपने डिसीजन ली, हाँ या ना जो भी करना था आपने उस डिसीजन को लिया, वाइस एडवाइस को लेकर, और आप सक्सेसफुल रहे भी। आपके लाइफ में वो इक्वल गिव एंड टेक आया भी और आप बहुत ज्यादा उस सिचुएशन से जहां पे बहुत दुविधा में अटके हुए थे वहां से बाहर निकले भी, राइट। ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा और मैसेजेस मैं देखना चाहूंगी कि और क्या आ रहा है आपके लिए। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 की एनर्जी है। गाइडेंस आपको हमेशा दिया जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में हैंग्ड मैन की एनर्जी। अगर आप उन लोगों में से हो कि एडवाइस तो दिया गया दी, लेकिन मैं उस वक्त सुन नहीं पाया, सुन नहीं पाई, अब मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैंने अपने मनमानी की और मेरी हार्ट ब्रेक हुआ, ऐसे धोखा मिला। हो सकता है आपने लव मैरिज की, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे थे कि नहीं, दिस पर्सन और पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, ये ना परिवार के लिए सही है ना तुम्हारे लिए सही है, तुम अभी बचकाने हरकत कर रहे हो, तुम्हें सूखने की संभलने की जरूरत है, तुम इस तरीके से आगे बढ़ोगे बाद में पछताओगे। हो सका आपने उनकी बातों को दुत्कारा और आगे बढ़े और अब पछता रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि आपने जहां जॉब कर रहे थे उस जॉब से दूसरे जॉब में स्विच ओवर करना चाहा, सोचा आपको कि इससे ज्यादा बेटर ऑफर वहां मिल रही है, लेकिन आपके घर परिवार में ऐसे कोई था जिन्होंने कहा कि नहीं, ये ज्यादा सेफ है तुम्हारे लिए, यहीं पे रहो, भले ही पेमेंट अभी कम है लेकिन फ्यूचर में जाके तुम्हें अच्छी इंक्रीमेंट यहाँ पे मिल जाएगी, पे हाइक होगा। लेकिन आपने नहीं सुना, लेकिन अब वहां से स्विच कर लिए, लेकिन वहां जो नए आपके जगह पे जिन्होंने भी आया उनकी पोजीशन अपग्रेड हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी। मतलब ऐसे कोई डिसीजन आपने लिया,
कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे चैनल हो रही हैं, रेजोनेट हो तो लेना, नहीं तो प्लीज जाने देना। कुछ कपल मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने पहले बेबी के लिए जब भी बात हो रही थी तो आपने हमेशा टाला उसे, हमेशा आपने सोचा कि एक बार सेटल हो जाएंगे प्रॉपरली तब उसके बाद सोचेंगे फलाना ढिमकाना, जो भी फैमिली प्लानिंग आप कर रहे थे, पर अब आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। आप अभी वही संतान सुख की प्राप्ति की मनोकामना कर रहे हो। ये बहुत रेयर लोगों के साथ ये मुझे नहीं पता है मैं किसके लिए चैनल कर रही हूँ। अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ इसे मत लेना, अगर आप हो तो इसे ध्यान देना, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं, माँ काली की तरफ से अभी क्या संदेश है। अगर ये पास्ट की कुछ-कुछ सिनेरियोज़ है, अगर ये कुछ भी आपसे रेज़ोनेट हुआ तो डेफिनिटली ये फाइल आपके लिए होगा, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी माँ काली को चूज़ किया है। अगेन नंबर 3 बाबा क्या कहा के बैठे हो आप सब? 3 ईश्वर मतलब माँ काली ने ना आपके लिए टीम असाइन कर रखा है जो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 12 नंबर कार्ड, 3 नंबर कार्ड, और क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन इतने ज्यादा गाइडेंस देने के बावजूद भी, इतना ज्यादा प्रोवाइड करने के बावजूद भी, एंजल असिस्टेंस के बावजूद भी, आर्कएंजल के प्रोटेक्शंस के बावजूद भी इतने स्ट्रगल आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? अपने ये जो सबकॉन्शियस बिलीफ है ना, सक्सेस बहुत टफ है, हर किसी को नहीं मिलता। जिनके नियत बुरे होते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उन्हें ही पैसा मिलता है, उन्हें ही प्रमोशन मिलती है। प्रमोशन मिलने के लिए चापलूसी करना पड़ता है, बटरिंग करना पड़ता है। यहाँ पे तो काबिलियत की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं उनके तरह बटरिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मैं उनके तरह ये नहीं कर सकती। जो जिनको भी प्रमोशन मिल रही है, आप उनको ना थोड़े से नीचे लोअर पेडेस्टल में रख देते हो। आप उनके वैल्यू आपकी नजर में गिर जाती है। बोलते हैं इन्होंने भी कुछ ऐसे किया है, इस वजह से इनको प्रमोशन मिली है, इस वजह से इसको वो पोजीशन दिया गया है। समझ रहे हो? जिसके चलते आपने एक कंडीशनिंग, एक ऐसे ब्रिक वॉल अपने अराउंड बना लिया है, बोल रहे हो कि मैं ये वॉल तोड़ नहीं सकूंगा, अल्टीमेटली मैं वो प्रमोशन की काबिल नहीं हूं, नहीं अट्रैक्ट कर सकता हूं, मैनिफेस्ट कर सकती हूं कि मैं ये प्रमोशन मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अच्छी हूं, अच्छा हूं, मैं ये एनर्जी है। लेकिन एक कंडीशनिंग को चेंज कर लीजिए, अच्छे लोगों को प्रमोशन मिलती है, राइट? हो सकता है कुछ लोग चापलूसी करके, बटरिंग करके प्रमोशन लिया हो सकता है 10%, 15%, पर मान के चलिए 80 to 85% क्वालिफिकेशन, एफिशिएंसी, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी एंड योर सिंसियरिटी को हाथ देखते हुए आपको यकीनन प्रमोशन मिलती है, जॉब मिलती है, और पैसा आपको इजीली, एफर्टलेसली आपके एनर्जीज को देखकर अट्रैक्ट होता है। एनर्जी है वो, पैसा जो है ना किसी भी रूप में, वो वेल्दी रिच लाइफस्टाइल हो गया, अबंडेंस हो गई, हैप्पीनेस हो गई, सेलिब्रेशंस हो गई, गिफ्ट हो गए, जो भी है ना वो एनर्जी है। आप जिस एनर्जी में रहोगे वो एनर्जी में आएगा, राइट? कुछ लोग यहाँ पे मिसगाइड होते हुए दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि आप ऑनलाइन के ऐसे किसी गुरु के चक्कर में पड़ रहे हो जो आपको ये भी कह रहे हैं कि धूमावती की पूजा कर लो, भैरवी की पूजा कर लो, साधना कर लो। आपको ये बताया जा रहा है कि भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता गृहस्थ जीवन वालों के लिए, संसारा जीवन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहने के लिए ये भी कह रहे हैं शायद कि माँ धूमावती भी माँ है, भैरवी भी माँ है, माँ बच्चा का कुछ बिगाड़ती नहीं है। आप उनके पूजा, आराधना, अर्चना, मंत्र जाप, बीज मंत्र जाप कर सकते हो, लेकिन ये भूल कभी ना करें, क्योंकि माँ धूमावती का अगर अवतार की बात करें तो माँ धूमावती उस 10 महाविद्याओं में ही एक है जो माँ सती जब उग्र रूप में क्रोधित हो गई थी, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए जब शिवजी मना कर रहे थे माँ धूमावती को, माँ सती को, तब 10 द्वारों को जो राह रोक खड़ी हो गई थी, 10 दिशाओं में माँ सती का स्वरूप बनकर धूमावती जो 10 महाविद्याओं में इतनी उग्र है, जो साक्षात खुद के पति, खुद के आराध्य शिवजी को निगल गई थी, और उनके शिवजी के जो कंठ में आलाहल का विष था, उस विष की
शक्ति को ग्रहण ना कर पाने की वजह से उनके बदन से धुआं निकलने लगी और बहुत ज्यादा प्यास लगने लगा, जिसके वजह से वो पूरी ही ब्लैक हो गई थी। पूरी ही फ्यूम्स बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता तो कैसे धुआं निकलती है ना, उस लेवल की धुआं निकलने लगी। तो धूम्रवती के नाम से उन्हें जाना जाता है। जब वो अपने पति को, इतने उग्र रूप है कि वो अपने पति को निकल जाती है, तो बच्चा तो दूर की बात है, राइट। तो आप ये ऐसे कोई भी गाइडेंस, ये तो मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, ऐसे किसी भी गाइडेंस पे आ रहे हो, कोई भी ऐसे आपको मंत्र दे रहा है, कोई भी ऐसे आपको गाइडेंस दे रहा है, प्लीज आंख बंद कर हर किसी पे विश्वास ना करें। आप करने तो लग जाओगे, राइट। जैसे अगर मैं कोई मंत्र कहती हूँ और मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक क्लियरली दिया है, राइट। अगर आप कर भी रहे हो, कभी आपको कुछ पूछना है, करना है, आप एटलीस्ट मैसेज तो मुझे कर पाओगे। लेकिन जो लोग आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये इजी है, वो इजी है, भाई वहां तक पहुंचने के लिए आपको लाखों रुपए लग जाएंगे। अब ये ऐसा हो जाएगा कि प्रॉब्लम इंड्यूस करवा दो और बंदा जब भूखे प्यासे दौड़ा आएगा तब तो मैं जो बोलूंगा उसे करना पड़ेगा। ऐसे चुंगल में ना फंसे। पाइल नंबर 1, इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर यू। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे कोई अगर आपने पहले कर लिया है, अब जैसे हो सकता है ना कि दी मैंने तो वो बात सुन के मैंने ये कर लिया, अब क्या करूं, अब परेशान ना होना, राइट। ऐसे कुछ हो गया, ऐसे कुछ आपने मंत्र जाप इनिशिएट कर लिया किसी महाविद्या का, जिसको आपने कहीं से सुन सुन के ले लिया है, और ये बहुत ज्यादा आपके घर परिवार में कला कलेश को लेकर आ रहा है। आपके घर पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, और माँ काली को आप पुकार रहे हो, तो माँ काली यहाँ पे आपको वही गाइडेंस देने के लिए आई है कि क्षमा प्रार्थना। आप ऐसे भी ढूंढ लो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्षमा प्रार्थना 11 बार लगातार क्षमा प्रार्थना सुन लो। एक गिलास पानी अपने सामने रखो और माँ से बोलो, माँ मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानता, जो मैंने किया अगर वो भूल चूक रहा तो मुझे माफ कर दे और मुझे प्रोटेक्ट कर ले, माँ के रूप में मेरे साथ खड़े रहे। ठीक है, ये कर लीजिएगा। चैनल रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी चैनल हो रही है, जिसको भी सुनना है इसे कंफर्म करते हुए नंबर 8 स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, जो माँ काली का, माँ दुर्गा का विद द एम्प्रेस कार्ड। बाप रे, 3rd नंबर एम्प्रेस की कार्ड, 3 3 3 3 3, जितने 3 दिखते हैं उतने गाइडेंस, और वो गाइडेंस को सुन के समझ के ध्यान से लेने की जरूरत है। जो भी एडवाइस देते हैं सब कुछ फॉलो करना सही नहीं है, ये गाइडेंस और वार्निंग के रूप में भी यहाँ पे आ रहा है। जब आप अपने गति बहुत ज्यादा भाग रहे हो ना, दौड़ रहे होते हो, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, इन्होंने ये कहा ये ज्वाइन कर लूं, उन्होंने वो कहा वो कोर्स कर लूं, इन्होंने ये कहा ये भी कर लूं। आप जो पैसे लगा रहे हो, अपने एनर्जी लगा रहे हो, तो क्या आप सही लोगों के साथ जुड़ रहे हो? क्या वो पहले सिखाने के काबिल हैं? ये ध्यान दो। आप अपने जो भी डिसीजन आपने रिसेंट पास्ट में लिया है, यहाँ पे रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो विद द 5 ऑफ कप्स। आपने चाहा तो एम्प्रेस एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन आया यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी पुकार माँ तक पहुंच गई है और माँ काली ने आपकी पुकार सुन के ये संदेश आप तक लाया है। इस साइकिल को खत्म करो। मैंने जैसे कहा 11 टाइम्स एक गिलास पानी अपने सामने रखें, क्षमा प्रार्थना बैठकर करें। अगर आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, पूजा घर में, मंदिर घर में बैठ के करना चाहते हो, वेल एंड गुड। वहां पे एक दिया जलाएं, एक गिलास पानी रखें और उसके सामने थोड़े धीमे वॉल्यूम में वॉइस में उस मंत्र जाप को विद लिरिक्स मिल जाएगी तो पढ़ सकते हैं, या फिर मात्र सुन सकते हैं विद द इंटेंशन कि माँ अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ करें और मुझे प्यार से ममता में स्वरूप में मुझे अपना लें। ठीक है, और यहाँ पे ब्यूटीफुली आपके लाइफ में वो चेंजेस आते हुए दिखेंगे। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1। मैं कुछ और मैसेजेस निकालना चाहूंगी प्रेजेंट जो भी देख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups, 2 of cups, 7 of pentacles, the sun card। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, प्यार को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसे सोच रहे हो कि यार सबकी शादियां हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, या फिर सबकी शादियां बढ़िया से चल रही है, मेरी शादी में परेशानी आ रही है, सब कुछ है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? या फिर ये कंपैरिजन नहीं भी कर रहे हो कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो माँ काली की तरफ से ये डिवाइन गाइडेंस है कि इस थॉट से बाहर आ जाओ, तुम्हारे साथ भी सब कुछ बस बढ़िया हो रहा है, होगा, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम्हारे
जो भी सोच विचार करने की तरीका है, गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने जो कंडीशन करवाया रखा है उस कंडीशनिंग को चेंज करने की जरूरत है, ताकि टू ऑफ कप्स एंड सेवन सन कार्ड की एनर्जी में आ पाए, ताकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन कर पाए। ये एट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए नहीं बनी है। कर्म से बाहर निकलो, कर्म के चक्रव्यूह से बाहर निकलना बेहद जरूरी है, राइट? व्हाट मोर? नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हाट मोर मम्मा? ओके, द चैरियट का कार्ड, सक्सेस एश्योर्ड है। सक्सेस आपके लिए आएगा ही आएगा, आपको सक्सेस के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस आपके रास्ते पे खुद ब खुद चलता हुआ आएगा, पर आपको सही एक्शन लेने की जरूरत है, मैनिफेस्टेशन की जरूरत है, रिप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस पैटर्न की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जब फोन अगर एक कंपनी वाला बनाता है, एक पर्टिकुलर मॉडल का बनाता है, राइट, वो पर्टिकुलर मॉडल के फोन जो कोई भी लेते हैं, क्या सब किसी के लॉगरिथम सेम नंबर है? सब किसी के फोन नंबर्स जो भी उसमें डाटा सेव करते हैं सब सेम है? नहीं ना, हर कोई हर किसी तरीके के नंबर सेव करेगा। सबसे पहले अपने फैमिली ऐड होगा, उसके बाद अपने लोग ऐड होंगे, उसके बाद उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें लॉगरिथम सेट हो जाएगी, है ना? ऐसे ही आप क्या सोच रहे हो, कैसे विचार कर रहे हो, ये आपके हिसाब से सेट है, पर यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन होने के लिए आपको रिबूट रीसेट बटन पे आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का। 7-7 पोर्टल एनर्जी चल रही है। 7-7 पोर्टल एनर्जी वो बता रहा है रुको, संभलो ध्यान से, क्योंकि देखने के लिए आंखें नहीं है केतु के पास। अगर दौड़े चले जाओगे तो टकराओगे, गिरोगे, घुटने में चोट लगेगी, माथे फोड़ लोगे कहीं पे, फालतू के पंगा मत ले, ठीक है? क्या चैनल कर रही हो माँ? रुक जाएं, संभल जाएं, और क्या चाहते हो ये खुद से पूछें। इट इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, नॉट फॉर, आपको होना है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, आप हो नाइट ऑफ सॉरी, आपको होना है नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, आप हो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं। लिसन टू योर इंट्यूशन, योर सोल नीड्स व्हाट यू वांट, राइट? चलिए, ये आपके फ्यूचर में एम्प्रेस की कार्ड तो आ ही रही है, आप सही गाइडेंस को सही तरीके से फॉलो कर लो, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। आपको हो सकता है कि कुछ रेमेडीज मैं बता रही हूँ, इस रेमेडीज को आपको अगर फॉलो कर पाए तो कर लेना, बहुत बेहतर होगा। जैसे कि आप एक पौधा ला सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा 3 मुझे दिखा, इतना ज्यादा 3 नंबर दिखा, और आप गलत गाइडेंस पे पढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हो। 36 का आंकड़ा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके ग्रह गोचार कुछ ऐसे खेल खेल रहे हैं जिससे आप सही तरीके से सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हो। तो हो सकता है कि आप एक काम करें कि कलावा होता है ना? येलो कलर का, सिर्फ येलो कलर का कलावा, या फिर सफेद रंग की जो धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, उसमें येलो हल्दी लगाकर आप अपने राइट हैंड पे कलावा पे, या फिर जो भी डोमिनेंट हैंड है उसमें बांध के रखें, या फिर येलो कलर की बैंड जो मिलती है अगर वो लगा सके बहुत अच्छा। घर पे 1-2 पौधा लेकर आए, उसे रोज पानी दें और उसके साथ समय बिताएं, उससे बातें करें, बहुत अच्छा होगा। अपने मंदिर घर में मोर पंख भी ऐड कर सकते हो, या फिर श्री कृष्ण के मंदिर जाते हो तो मोर पंख चढ़ाएं अब, या शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हो वहां पे भी आप मोर पंख अर्पित कर सकते हो। शम्मी का पौधा होता है, वो पौधा भी अपने घर पे लगा सकते हो, जो लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, धन को स्टेबल करेगा आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स जो एनर्जी है लव लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन है कि आप ना, एक मुझे लिटरली, मैं बहुत रेयर ऐसे चैनल करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, मैं उसे शुगर कोट नहीं करना चाहूंगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज मत लें, मैं पहले से बता दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, आइदर वे, आइदर आपके तरफ से ऐसे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, आप ऐसे लगता है कि मैच्योरली हैंडल कर रहे हो दोनों ही, या फिर कोई एक, लेकिन ये लॉन्ग रन में बहुत बड़ी ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचा रहा है, पहुंचा सकता है। तो अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, प्लीज टेक बैक, ये आपके लिए सही नहीं है। अगर ऑलरेडी बियॉन्ड लिमिट चला गया है सिचुएशन,
तो एटलीस्ट होपोनोपोनो करें, उनसे डिटैच करें, अपने लाइफ में वापस आ जाएँ, या फिर और ज़्यादा परेशान हो कि ये मैसेज सुनते ही आप कह रहे हो मीशा दी बहुत लेट हो गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, ऑलरेडी हम परेशान हैं और अब समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ें, तो आपके लिए रेस्क्यू पे यहाँ पे 8 ऑफ 8 यानी स्ट्रेंथ कार्ड विथ माँ काली का ब्लेसिंग, एंजल प्रोटेक्शन, अनकंट्रोलेबल जो सिचुएशन लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ब्लैकमेल की सामना करना पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सुइसाइडल थॉट्स, सुइसाइडल टेंडेंसी पे जा रहे हो, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि डिवोर्स के चरम पर खड़े हो और नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बच्चे हैं, परिवार हैं, इस चक्कर में नहीं आगे बढ़ना है, पर करें तो क्या करें वाली एनर्जी में अगर आप इसे सुन रहे हो, तो कोई भी बात इतना बड़ा नहीं है जितना आपका धैर्य और माँ काली है, राइट? कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पे नो जजमेंट एट ऑल। कर्म है, कर्म भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, राइट? तो आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को हील करो। 3 ऑफ सोर्ड्स जब भी आती है, ये काली ये नहीं बताती है कि बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो और बहुत बुरी तरीके से आपकी सिचुएशन बिगड़ा हुआ है, नहीं। साथ में ये भी बताया कि हीलिंग पॉसिबल है, हीलिंग की ज़रूरत है। इस फ्रेश जो वुंड है ना, उस वुंड को जब तक आप कुरोदते रहोगे, जितना कनौजते रहोगे, उतना तकलीफ बढ़ता रहेगा। पर माँ काली कह रही है, हर चोट की मरहम है, हर वुंड के लिए यहाँ पे हीलिंग है, राइट? आपको हीलिंग की सहारा लेने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। होपोनोपोनो रेगुलर आपको करना है। ओम मणि पद में हम चांट आप कर सकते हो, जो आपको सोल अवेकनिंग में हेल्प करेगा। ओम तारे तूरे सोहा आप कर सकते हो, ग्रीन तारा मंत्र। आई स्वेयर बाय ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब YouTube में ओम क्लीम कृष्णाय नमः है, यहाँ पे मैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः कह रही हूँ। मैंने भी पहले जितने भी वीडियोस में बोला है ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोला है, लेकिन पीपल डू इवॉल्व, राइट? माँ काली ने जब अभी मुझे कृष्णाय कहने के लिए कह रही है, तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः जापें। अगर आप ये बोल रहे हो दी आपने जैसे बोला था मैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः जप रहा हूँ, जप रही हूँ, अभी क्या करें? तो आज से शुरू कर ले ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मैं भी जप रही थी ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नाउ आई एम टर्निंग इनटू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यईकारी जो वरदान प्रदान करने वाली होती हैं, तो यई भी एक बीज मंत्रा के रूप में ही काम करेगा, तो यही लगाना जरूरी है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतने हजार इतने लाख बार करो, ऐसे आसन बिछाओ, ऐसे बैठ के करो, ऐसे संकल्प ले लो, नहीं। मैं कहूंगी कि शुद्ध मन से जितने बार करना चाहो कर लो। 1 बार करना है कर लो, 3 बार करना है कर लो, 11 बार करना है कर लो, 1000 बार करना है कर लो, लाख बार करना है कर लो। ये आपके मन, आपकी चेतना, आपकी बुद्धि, आपकी सिद्धि, राइट? बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन मत कीजिए, आगे बढ़िए, सब सही है। ओके, चलिए लव लाइफ के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी बदलाव आएगी। ये सारे अगर रेमेडीज आप करते हैं, अपने बंधे हुए एनर्जी से बाहर निकलो, वेटिंग पोजीशन में मत रहो, एक्शन लेने की समय है, एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है। करियर की अगर बात करें तो करियर में क्या आ रहा है? करियर में आपके जो भी लॉन्ग रन पे आप इंतजार कर रहे थे किसी एक अपॉर्चुनिटी की, किसी इंटरव्यू की, वहां पे जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, परेशान हो रहे थे, तकलीफ में थे, अटके हुए थे, अब कहीं ना कहीं राइट माइंडसेट के साथ प्रॉपरली आपकी विश फुलफिल हो रही है, लेकिन आपको इस पे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। पाइल नंबर 1। हेल्थ के हिसाब से देखें तो हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, ज्यादा देर नहीं, लेकिन घर के आसपास ही तो कर सकते हो, कैसे नहीं ना। आप जेंट्स भी हो ना, अपने वाइफ से, अपने मम्मी से बोलो मम्मा दे दो, मैं पोछा लगाऊंगा घर का बैठ बैठ के, जैसे पहले जमाने में करते। आजकल के रोबोट वाली मॉप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बैठ के रोबोट चला दिया, नहीं। कपड़े लेकर बैठ के पोछा लगाओ, एटलीस्ट 1-2 रूम का लगा लो, ताकि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए। स्पिरिचुअली आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? थोड़े से मैं मेरे ईश्वर बहुत सुनते हैं वाली एनर्जी से बाहर आओ, ईश्वर के लिए हमेशा समर्पित रहो। मैनिफेस्टेशन, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स क्या कहना है? यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट करो, तेरी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूर्ण होगी, लेकिन अगेन 3 एम्प्रेस का कार्ड, प्रॉपरली आपको अलाइन एक्शंस भी लेना है, गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। एंजल नंबर हैंडमेड कार्ड से देख लूं कौन सी एंजल नंबर आ रही है, क्या मैसेज है।
10-10, trust the universe. Every negative thing that made you cry over the years will fade away and replaced by miracles and blessings. Okay, trust divine timing, trust universe. मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स देखकर एक बार बता दूं फिर से, अपकमिंग वर्कशॉप है 24th एंड 25th ऑफ जुलाई। यदि आप इस वीडियो को 24th ऑफ जुलाई से पहले देख रहे हो, अगर आप उसे एनरोल करना चाहते हो उस वर्कशॉप में जिसका नाम है माँ का महिमा, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स वर्कशॉप, यदि आप वो करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, उसके अलावा जब भी आप देखो तो आप इस मैसेजेस को क्लेम करें। ब्रेक द कार्मिक लूप, यू आर चोजन वन, कार्मिक क्लेंजिंग इज रिक्वायर्ड, कर्मा हीलिंग की जरूरत है। यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन द स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। लुक एट द बिगर पिक्चर, हील विथ वाटर की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंजल ऑरेकल से देख लो क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है। लक्ष्मी माँ, ओके, अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू, न्यू बिगिनिंग्स, अनस्टॉपेबल ब्रेवरी, पावर, श्योर सक्सेस, ओवरकमिंग फियर। आपको बहुत सारे गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज ऐसे मैसेजेस में दिए जा रहे हैं, उसे तरीके से फॉलो करें। ये टाइम पास के लिए रीडिंग्स नहीं किए जाते, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रही हूँ, राइट। अब टाइम पास के लिए बहुत सारे ऐसे स्पाइसी बातें करने वाले, ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे मेकअप किए वाले टैरो रीडर्स दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, आपके टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बैठ रही हूँ, ना ही मेरे पास इतने समय है, राइट। बी बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एंड ऑफ द टफ साइकिल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, मोनोलॉजी कार्ड से। फाइनली माँ काली ऑरेकल से देख लेते हैं कौन सी कार्ड। ओके, अर्था ऑफ काली, मंत्र शक्ति, अनहता काली, भद्रकाली, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, कैश फ्लो, करियर में स्टेबिलिटी, ब्यूटिफुल लाइफ, ऑल द ब्लेसिंग्स, हील योर हार्ट चक्रा। मैंने जैसे बोला, पहले ही मैंने चैनल किया था, पौधे लाएं, पौधे से बात करें, पौधे से कनेक्ट करें, फिजिकली अपने आप को ग्रीन कलर से अलाइन रखें, येलो कलर से अलाइन रखें, इट विल हेल्प यू लाइक वंडर्स। ओके, चलिए, यदि आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं, आपसे रेजोनेट किया, कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कौन कौन है जो पाइल नंबर 1 को सुन रहे थे। अगर कुछ आपको कंफ्यूजिंग लगा, कुछ रेमेडीज ऐसे आपको नोट करना रह गया, आप रिटर्न दोबारा एक बार रिप्ले करके देख लें और उसको नोट करके रखें। आपको इसे कम से कम आने वाले 3 महीने के टाइम पकड़ के इस वीडियो को चलना है। 3 महीने में ये सब कुछ हो सकता है, तो आपको आगे ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। और माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी, पर्सनल हीलिंग जरूर होगी। अगेन 24th ऑफ जुलाई से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो अपकमिंग वर्कशॉप 24th एंड 25th ऑफ जुलाई 2025, माँ का महिमा, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स वर्कशॉप। अगर आप वो करना चाहते हैं, 2 दिन का वर्कशॉप होगा, शाम को 7:30 बजे के आसपास से रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि ड्यू टू एनी रीजन, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे एनरोल कर रहे हैं जो ऑफिस में रहेंगे, लेट से ज्वाइन करेंगे पर उन्हें रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम रिकॉर्डिंग जरूर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का मानस मंथन कोर्स, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, वो भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच इतना समय निकालकर इस रीडिंग को सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि महादेव के इस पाइल को आपने चूज किया है तो देखते हैं महाकाल की तरफ से, महादेव की तरफ से, शिवा की तरफ से, शंकरा की तरफ से, परमपिता की तरफ से क्या कोई संदेश है आपके लिए। ओके, ओपन एंड रिसेप्टिव रहकर सुनिएगा। मैं शुरू करती हूँ माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। इसमें मैं 3 तरीके से इस रीडिंग को करने की कोशिश करूंगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही देखेंगे। पास्ट अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए या फिर कोई और पाइल देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 बहुत ज्यादा इंटेंस रहा। अगर बाय एनी चांस भी पाइल नंबर 1 आपको पहले अट्रैक्ट किया, फिर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया था, पाइल नंबर 1 आप एक बार सुन सकते हो, राइट। वेरी 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 इंटेंस, वेरी 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 यूनिक मैसेजेस वहां पे पाइल नंबर 1 में इस बार चैनल हुआ। तो
इफ बाय एनी चांस अगर पाइल नंबर 1 की तरफ से डामाडोल होते हुए आप पाइल नंबर 2 तक पहुंचे हैं तो उसे भी एक बार सुन सकते हैं इफ यू विश टू। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, डिफरेंट टैरो यूज कर रही हूँ। माँ काली ऑरेकल यूज करूंगी, मोनोलॉजी कार्ड यूज करूंगी, साथ ही इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड, एंजल ऑरेकल कार्ड, हैंडमेड डेक्स जिसमें आपके पर्सनी की मैसेजेस भी हम इसमें देखेंगे जो मैंने पाइल नंबर 1 में नहीं देखा था, एंजल नंबर्स ऑरेकल भी हम इसमें देखेंगे, और हैंडमेड ऑरेकल डेक जो माँ काली महाकाल की कृपा से, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी भुवनेश्वरी की कृपा से जो हैंडमेड डेक है मेरे पास, वो भी हम यहाँ पे आपके लिए चैनल करने की कोशिश करेंगे। आपसे मैंने सारे कार्ड्स आपके एनर्जीज के साथ अलाइन करके शफल कर लिया। देखते हैं क्या कोई संदेश है। इंट्यूटिवली इंट्यूशन आपका क्या कुछ गाइड करना चाहता है। सबसे पहले आपके मन में मुझे एक ऐसे सवाल दिख रहा है, क्या मैं सही दिशा पे हूँ, क्या मैं सही मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो देखते हैं इंट्यूशन क्या कह रहा है आपका। इंट्यूशन में ड्रीम गाइडेंस, आपको सपने के माध्यम से कुछ संकेत दिख रहे हैं। संकेत के माध्यम मतलब कुछ ऐसे वार्निंग्स आपको दिए गए हो पास्ट में, 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले हो सकता है, यहाँ पे ऐसे दिख रही है। इंट्यूटिवली आपको उसको डिकोड करने की जरूरत है, राइट। ड्रीम गाइडेंस पे आपको ये बताया जा रहा है कि थोड़े से शांत रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें। हो सकता है काले रंग के कुत्ता दिखा हो सकता है आपको सर्प, नाग दिखा हो या फिर सांप दिखा हो सकता है कुछ लोगों के लिए मगरमच्छ दिखा हो, कुछ लोगों ने रियल लाइफ में इंद्रधनुष देखा हो। आपको अपने मन के अंदर जो अपने अंदर जो वार्तालाप चल रही है ना आपकी, उस पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, उस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। आपके अंतर मन आपसे क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो इनसाइट्स को, इंट्यूटिव इनसाइट्स को थोड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। पाइल नंबर 2 आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा विपरीत दिशा में आपने बहने की कोशिश कर ली, अब समय है सरेंडर करो एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। अब गो विद द फ्लो में रहो तो ऐसे नहीं कि बस पड़े रहो, नहीं, यू हैव टू गो विद द फ्लो। जिस तरफ ईश्वर आपको लेकर जाना चाहते हैं उस तरफ लेकर चलें, लेकिन आप एक्शन लेते रहें कि आप उसमें भी बेहतरीन कर पाएं, राइट। डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सो आप ये अफर्मेशन की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एक अफर्मेशन में हमेशा कहती हूं, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली लव्ड, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स। ये अफर्मेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बहुत सारे वीडियोस में इस अफर्मेशन की बात करती हूँ। ये बहुत ही मैजिकली, मिरेकुलसली आपको मार्ग दिखाते हुए, सही राह पे पहुंचाते हुए आपको हेल्प करेगा, राइट। योर इनर वर्ल्ड होल्ड्स द की। आपको पता है, इवन मेरे पास जो भी पर्सनल सेशन के लिए भी आते हैं ना, तो कहते हैं मैम आप कोई भी सेशन करने के लिए बोलो, हम वो कर लेंगे, आप बताओ कौन सी सेशन करना है, राइट। अब ऐसे आप अगर बोलते हो तो मेरे पास तो पूरी फ्रीडम है, मैं कोई भी बहुत बड़ा बड़ा ऐसा सेशन बता दूं कि ये ले लो, ये आपके लिए बेहतर है, वो ले लो, वो आपके लिए बेहतर है। नहीं, मैं यही कहती हूँ कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि अभी आपको क्या चाहिए और क्या करने की जरूरत है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, योर इनर वर्ल्ड होल्ड्स द की। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। जर्नी विद इन, आपकी डिवाइन अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन आप गुमराह हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट क्या है, क्या करना है, इनर वर्क क्या होती है, शैडो वर्क क्या होता है, शैडो को कैसे फॉलो, मतलब उसको कैसे हील करें, इनर वुंड को कैसे हील करें। जैसे कल मेरे पास एक पर्सनल सेशन आया था, इट वाज लाइक नाम जो है उनका बहुत नॉर्मल सी नाम है, मतलब बहुत ज्यादा लोग इस नाम पे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नाम जरूर लेना चाहूंगी। आई होप कविता जी आप गलत नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपकी नाम ले रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। ये पब्लिक ग्रेटिट्यूड भी है मान लो आपके लिए कि आपके सेशन में ना, मैं बहुत डीप मेडिटेटर नहीं हूँ, मैं ऐसे मेडिटेट नहीं करती हूँ। मुझे जो भी मुझसे काफी समय से जुड़े हैं उन्हें पता है कि ये शायद मैं मानती हूँ मेरे पूर्वज के
जो भी कर्म फल है या फिर मेरे पूर्वजों ने जितने भी पूजा पाठ किया है उनके कर्म फल है या मेरे पास्ट लाइफ के किसी भी कर्म के फल है, मेरे मम्मा के आशीर्वाद है, नहीं पता मुझे। पर मुझे मैं ऐसे चलते-फिरते ईश्वर के साथ बातें करते रहती हूँ मैं ऐसे ही घूमते रहती हूँ। मैं हनुमान जी की मंदिर में हनुमान जयंती के दिन जाके एकदम मत्था टेक के लड्डू बाँटने वालों में से नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ, हे बाबा हैप्पी बर्थडे, दिस इज़ माय वे, राइट? महादेव के साथ भी ऐसे ही मतलब लाड प्यार करते रहूँ, वैसे वाली एनर्जी है मेरी, राइट? लेकिन मुझे जब डीप मेडिटेशन में जाते तो ट्रांस में जाना क्या होता है नहीं पता, मैं सुनी हूँ। अब जिनकी अब मेरे साथ जैसे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो अगर मैं शेयर करूँ तो आपको लगेगा कि यार क्या बकवास कर रहे हो, राइट? तो वैसे ही मैं उनको तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना, जब वो ट्रांस में जाने की बातें करते हैं, ट्रांस में होने की बातें करते हैं, हमें याद नहीं रहता, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन कल मैंने वो एक्सपीरियंस किया। मैंने कविता जी से 2-3 बार पूछा भी, आर यू श्योर? मैं कंटिन्यूअसली बात कर रही थी इस दौरान क्योंकि हीलिंग वाज़ गोइंग ऑन, हीलिंग वाज़ समवेयर लाइक अच्छा खासा टाइम था एंड मुझे ना याद नहीं है कि मैं पूरी समय जागी हुई थी, मुझे ऐसे याद नहीं है। आई हैड टू रिकॉल माई सेल्फ, आई हैड टू रिकॉल माई सोर्स, आई हैड टू रिकॉल माई ओन प्रेजेंस कि मैं ऐसा मुझे मतलब लिटरली मुझे जाग मतलब ऐसा लगा कि मैं सो गई थी और जाग रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार मुझे मतलब लिटरली वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है ना, मैं जागी हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं सेशन लेते-लेते ऐसे कैसे सो गई। होता है ना किस्म की गिल्ट कॉन्शियसनेस, ऐसे कैसे मैं सो गई कि कोई सेशन लेकर बैठा है और मैं सो गई। मैंने उन्हें एक बार बुलाया भी, कविता जी आप हो? शी वाज़ लाइक हाँ, सुन रही हूँ। आई वाज़ लाइक सुन रहे हो? तो मैंने पूछा आप सुन रहे थे? मैं बोल रही थी कुछ। हाँ, आप तो कंटिन्यू बोले जा रहे हो। मैंने कहा आर यू सीरियस? मैं बोल रही थी? शी वाज़ लाइक यस मैं बोल रही थी। तो इट वाज़ लाइक नॉट मी बोल रही थी, इट वाज़ लाइक माय वॉइस ओनली बीइंग यूज्ड और मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मैं सेशन लेते-लेते मैं सो गई और मैंने जागा और पूछा कि कविता जी आप हो क्या वहाँ पे, राइट? सो मैंने उन्हें वहाँ पे भी ऑन द स्पॉट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी एक्सपीरियंस व्हाट ट्रांस इज़ लाइक समवेयर। सो थैंक यू सो मच कविता जी अगेन वंस अगेन। और मुझे मेरे साथ ना मैं अभी गुनगान अपना नहीं कर रही हूँ लेकिन एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आपको ये नहीं सुनना, आप स्किप करके आगे रीडिंग देख सकते हैं। आपको अगर सुनना है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़े से आगे मतलब फॉरवर्ड करके आप रीडिंग पे चले जाएँ। मेरे पास बहुत सारी बार ऐसे भी होता है ना, कई सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग सेशन बुक करते हैं, राइट? कभी उनके जो मदर टंग होगी जैसे कन्नड़ हो गया, मराठी हो गए, मलयालम हो गया या फिर कोई भी लैंग्वेज हो गया, इवन फॉरेन लैंग्वेजेस हो गए उनके। तो व्हेन दे विद ड्यू परमिशन उन लोग बोल रहे हैं कि मुझे अपने ग्रैटिट्यूड ना मुझे अपने लैंग्वेज में बताना है, क्या मैं बताऊँ? एंड आई एम क्लूलेस कि वो अपने इमोशंस अपने लैंग्वेज में बता रहे होते हैं और उस पॉइंट इन टाइम में मैं उनकी लैंग्वेज समझ रही होती हूँ जबकि मुझे उनकी लैंग्वेज की नहीं पता। सो दिस इज मिरेकुलस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर महाकाली एंड महाकाल की जो मुझे एक मीडियम चूज करके उन सारे सोल्स तक पहुंचा रहे हैं, उन सारे सोल्स को मुझ तक पहुंचा रहे हैं जिनसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं, कन्वर्स करना चाहते हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू महाकाली महाकाल एंड ऑल द सोल्स, ऑल द ब्यूटीफुल सोल जिन्होंने भी मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे एज अ मीडियम चूज किया अब तक और आगे भी जो चूज करने वाले हो, थैंक यू सो वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कंसिडर दिस एज माई पब्लिक ग्रेटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी सोल जो मुझे ये समझा रहे हैं कि मैं भी ब्लेस्ड हूँ थैंक यू सो मच। चलिए रिज्यूम करते हैं हम, ये टाइम मैं दे दूंगी, ठीक है? रिज्यूम करते हैं रीडिंग को। हैप्पी मनी 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 हैप्पी मनी, लिसन टू द एंजल एंड स्पिरिट, मेक अ विश, इंस्टेंट विश फुलफिलमेंट 1176। मैं 1 मिनट की पॉज लेती हूँ, आप एक बार जो भी मन में विश है बोलें और ईश्वर को इमेजिन करें कि वो तथास्तु कह रहे हैं। मेक अ विश। तथास्तु कह रहे हैं बाबा, आपको वो विश पूरा हो रहा है। चलिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? न्यू मून फुल मून मैजिक इज रियल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमिंग सून की एनर्जी है पायल नंबर 2। चलिए हम अभी देखते हैं टैरो से आपकी पास्ट की कुछ मैसेजेस। मैंने ऑरेकल से इंट्यूटिवली साइकिक चैनलिंग मैसेज जो भी आए थे वो मैंने बता दिया। देखते हैं पास्ट की एनर्जी क्या है। मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, डेविल कार्ड, 8 ऑफ कप्स। ओके,
मैजिशियन की एनर्जी ये बताती है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट का कार्ड। ये बता रही है कि आपने अपनों के लिए सब कुछ करने के तैयार थे और अपने ध्यान ना रखते हुए अपनों के लिए हर बार मेहनत की, खून पसीना एक किया, सारे रिसोर्सेज, सारे नॉलेज, सारे एक्सपीरियंस, सारे विजडम को काम में लगा दिया उनकी बेहतरी के लिए। जितना हो सके उतना प्यार दिया, अपनापन दिया, समर्पण दिया, बैलेंस्ड रहे। आपकी तरफ से कभी भी कोई भी कमी नहीं आई। एज अ बेटा, बेटी, पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे के रूप में जो भी आपका कर्तव्य था उसे आपने हमेशा पूर्ण किया। लेकिन ऐसे कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक ट्रिगर्स आपने ऐसे देखा जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और दर्द ही दिया गया। यूनिवर्स, मुझे, मैं दूसरे डेक से देख रही हूँ, ये डेविल कार्ड क्यों है आफ्टर किंग ऑफ कप्स? टावर कार्ड। कुछ ऐसे रिश्ते बिगड़े हैं, कुछ ऐसे धोखे मिले हैं, कुछ ऐसे पता चला है जिसके चलते, वाओ, अगेन दूसरे डेक से भी 8 ऑफ कप्स, कि आपको ना एक किस्म की वैराग्य, एक विरक्ति आ गई, जो बोले कि यार प्यार व्यार कुछ होता नहीं, अपनापन कुछ होता नहीं, कोई अपना होता नहीं, सिर्फ ईश्वर ही अपना है। और सबसे दूर चले जाएं, कहीं ऐसे जगह चले जाएं जहां मुझे कोई पहचाने नहीं, कोई नामो निशान नहीं, और हो सके तो एक नए सिरे से नई दुनिया शुरू करते हैं, शून्य से फिर से एक दुनिया बनाते हैं। और ऐसे जगह जाना है जहां आपको कोई पहचानता ही ना हो। ये आपकी थॉट आई होगी और आपके लिए ऐसा लगा कि आपके लिए द्वार खुला भी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अपने आप को रिलोकेट कर लिया हो आपने, या फिर करना चाह रहे हो, और यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ो, सब सही हो रहा है। चैरियट का कार्ड, राइट। अगर आप कंसिडर कर रहे हो न्यूक्लियर फैमिली, आप कंसिडर कर रहे हो शिफ्ट, आप कंसिडर कर रहे हो ट्रांसफर, आप कंसिडर कर रहे हो अब्रॉड जॉब, यहाँ पे आपको यस में आंसर आ रही है और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, परेशान ना हो, जो होना तो सो हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इतनी मिराकुलस होने वाला है। पाइल नंबर 2, आपके प्रेजेंट की एनर्जी देखना चाहूंगी। प्रेजेंट में क्या एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लिए? पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है? अभी भी आप वही परेशानी में लगे हो, प्यार को लेके परेशान हो, अपने दिल को मार रहे हो अंधविश्वास में। आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार सब अंधविश्वास होता है, प्यार कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं नया द्वार खुल रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। परेशान मत हुई, पास्ट लाइफ कर्मा था, कट गया। कर्मा जब कटता है तो खुशी बांटनी चाहिए, परेशान नहीं होनी चाहिए। जो आ रहे हैं वो आपके अपने हैं, उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओ, अपने एनर्जी को बैलेंस रखो। जो एनर्जी में रहोगे वैसे ही एनर्जी वाला इंसान आपके जीवन में आएगा, आएगी। ओके, जजमेंट कॉल, फाइनल कॉल है। अभी भी यही रोना धोना बिलकना, डिप्रेशन वाला जोन में लगे रहना, तो ऐसे ही कार्मिक रिलेशनशिप को बार बार अट्रैक्ट करोगे। प्लीज बी माइंडफुल एंड प्लीज बी कॉन्शियस कि क्या चाहिए, अपने लाइफ को को क्रिएट करने में लग जाओ, अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करने में लग जाओ। किंग ऑफ पेंटिकल विद द सन कार्ड, हैप्पीली, अबंडेंटली, ब्यूटिफुली आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो परेशान ना हो। देख लेते हैं फ्यूचर के लिए क्या कुछ आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड, सन कार्ड, फूल कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल मैरिज विद हेरोफेंट कार्ड, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। क्या ही बोला मैंने, वाओ, 11 की एनर्जी, 4 ऑफ हैंड्स भी आ गई। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, इसे क्लेम कीजिएगा। पाइल नंबर 2, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। आपके पर्सनली के मैसेजेस देख लो फटाफट। ओके, वी आर वन डिवाइन कपल, वी हैव अ हायर सोल पर्पस। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स है, मुझे नहीं पता। अगर आपको डाउट है तो आपको कंफर्मेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। यू नेवर गिव अप ऑन मी, यू आर क्रेजी। आप उन्हें छोड़ ही नहीं रहे हो। वो बोल रहे हैं आप पागल हो, जैसे क्यों पीछे पड़े हो, छोड़ते क्यों नहीं। We are carrying karmic baggages. Let's forgive each other and start afresh. इस कार्मिक बैगेजेस को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये उनकी मैसेज है। You mean world to me. I hope you realize it. I want to come back. Please heal yourself and wait for me. ये भी मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहा है। आपको हीलिंग की जरूरत है। फाइल नंबर 2, यूनिवर्सल एनर्जी नंबर 555, चेंज इज कांस्टेंट, अफर्म पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ काम कीजिए। मैंने अफर्मेशन आपको ऑलरेडी दिया भी है, आई गेस आप सुन लें दोबारा एक बार। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड लिसनिंग टू मी। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवाने में दिलचस्पी है
तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहां से मिल जाएगा। यदि आप 24th ऑफ जुलाई से पहले ये वीडियो देख रहे हो, 24th एंड 25th ऑफ जुलाई को अपकमिंग वर्कशॉप है, जिसमें आप मिरेकल्स एंड मैजिक्स को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे को क्रिएट करें अपने लाइफ को, माँ के महिमा के नाम आई एम मैग्नेट टू मिरेकल नाम पे वो वर्कशॉप आ रही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर वेलकम टू द कोर्स। ओके, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का जीबू कॉइन जो मैजिकली आपको हेल्प करता है हीलिंग में और मैनिफेस्टेशन में, मिरेकल्स को लाती है आपकी लाइफ में। अगर आप वो लाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 888 में, अगर वो करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। सब कुछ बेहतर हो रहा है, ईश्वर का प्लान हमेशा बेहतर होगा। चेंज इज कांस्टेंट, बट आपके लिए बेहतरीन होगा, ये ध्यान रखें और आगे बढ़ें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव, राइट अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए मिरेकलसली काम कर सकती हैं, करेगी, कर सकती है नहीं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग इज वन फुल प्रूफ मेथड जो आपको अपने विश फुलफिल करके देगी ही देगी। ओके, सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 2। आई विश ये आपसे रेजोनेट किया हो, हुआ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हमेशा खुश रहें। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने हनुमान जी की इस पाइल को चूज किया है, पाइल नंबर 3 को चूज किया है, तो वेलकम टू योर रीडिंग। रामदूत हनुमान जी के रीडिंग पे आपको ये संदेश देखेंगे कि हनुमान दादा आपके लिए क्या कोई संदेश लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ अभी आपको जानने की, समझने की जरूरत है। पाइल नंबर 3, मैं रीडिंग शुरू करूंगी माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट डेक यूज कर रही हूँ टैरो की, ठीक है जी। साथ ही आपके एनर्जीज हम देखेंगे माँ काली ऑरेकल से, मोनोलॉजी कार्ड से। जैसे जैसे यूनिवर्स, जैसे जैसे एंजल्स, जैसे जैसे हनुमान दादा गाइड करते जाएंगे, हम आपके लिए रीडिंग निकालने की कोशिश करेंगे। जिस भी बात से परेशान हो ना, उस बात को हनुमान जी के कदमों पे रख दें। सबसे पहला मैसेज मुझे ऐसे चैनल हो रहा है कि आपको हनुमान जी से दिल खोलकर बात करने की जरूरत है। पाइल नंबर 3, आपको ऐसे बात करना है जैसे कि महादेव के ही स्वरूप, महादेव के ही अवतार हनुमान जी आपके अंग संग हैं, आपके आसपास हैं, आपके हर एक दुख, हर एक बात आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड के जैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप उन्हें लिख कर बताएं, लेटर टू हनुमान टेक्निक करें, एड्रेस करें टू प्रिय हनुमान, रामदूत हनुमान, अतुलित बल वाले हनुमान जी, आपके लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। होप आप बहुत खुश होंगे, राम सीता मैया की सेवा में आप मग्न होंगे, आप बहुत खुशहाल होंगे, आप बहुत पावरफुल होंगे, और मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे फॉर्मली लेटर लिखो लिटरली लेटर लिखें। आपके मन में जो कोई भी परेशानी है, जो कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी बाधाएं आ रही हैं, प्रॉपर्टीज इशू है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हेल्थ इशू है, आपकी कोई भी परेशानी हो, राइट, कुछ भी हो परेशानी, आपको बस यहाँ पे हेल्थ इश्यूज की बात आ रही है, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मनी मनी मनी, सक्सेस, लॉफुल अर्निंग, ठीक है। अगर आपके या फिर आपके परिवार में किसी का ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं, उनके लिए ये संदेश है कि आप इस टेक्निक को बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये जब भी आप सुने, जितना बार भी चाहे, जिंदगी भर के लिए भी टेक्निक आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। प्रॉपरली लेटर लिखें, येलो कलर के पेपर में रेड कलर के पेन से लेटर लिखिए कि दादा, मैं आपसे बात करने के लिए लेटर लिख रही हूँ। होप आप बहुत खुश होंगे,
राम बाबा और सीता मैया के साथ अब बहुत खुश होंगे और लक्ष्मण जी आपके साथ होंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ही आगे बढ़ रहे होंगे, मेरे बारे में सोच रहे होंगे, बाबा के सेवा में मुझे नहीं भूल रहे होंगे और मैं आपको हर पल याद करती हूँ। मेरे मन में क्या-क्या चल रहा है मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे ये लेटर लिख रही हूँ। जो भी मन में वहम है, जो भी मन में आशंका है, जो भी मन में प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्टेकल है, लिख डालो। लिखने के बाद उसे जय श्री राम, जय हनुमान, जय सिया राम की ये बोल के कंसील कर दो उस लेटर को। नीचे बहुत प्यार से लव यू, योर्स लविंगली, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने पिता का नाम, आप कहाँ से लिख रहे हो सब लिखो। चाहो तो फोन नंबर भी लिख डालना लिख डालना, क्या पता किसके तरफ से कब फोन आ जाए, आपको नहीं पता ना, कौन सी एड आपको आ जाए, नहीं पता, तो आप अपने फोन नंबर भी लिख डालो। लिखने के बाद उसे प्रॉपरली फोल्ड करो, अपने तरफ फोल्ड करना है। जब जब फोल्ड करोगे अपने तरफ पेपर को फोल्ड करोगे, जलाओगे, यूनिवर्स में ब्लो आउट करोगे और बोलोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू हनुमान बाबा, मैंने आपको लेटर पोस्ट कर दिया है, पढ़ लेना और जो भी जरूरतमंद हो कर देना। डू द नीडफुल, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर योर रिप्लाईज। अब वो रिप्लाई किसी भी रूप में आए, ओपन एंड रिसेप्टिव रहना। सन कार्ड बिल्कुल करना, ये टेक्निक आपके लिए मैजिकली काम करेगा। जो भी अंत आपने अभी देखा, जिसको लेकर आप परेशान हो, वो नए शुरुआत में आपके लिए आ जाएंगी। जब सीता मैया को राम से दूर किया गया, रावण हरण कर ले गए थे सीता मैया को, तो प्रोबेबिलिटी थी सीता मैया वापस मिल भी सकती थी, नहीं भी मिल सकती थी, है ना। दुनिया बहुत बड़ा था, पर प्रॉपरली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइंस को फॉलो करते हुए, जहां जहां उनके आभूषण गिरे थे, वस्त्र गिरे थे, उसको फॉलो करते हुए जैसे वो श्रीलंका तक पहुंच गए, है ना। लंका तक जब पहुंचे वहां पे, तो वो चमत्कार से कम नहीं था। मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स पर बिलीव कीजिए। जब हनुमान दादा साथ है तो अबंडेंस आएगी, ब्लेसिंग्स आएगा। इवन शनि महाराज भी आपके हित में काम करेंगे। शनि महाराज ने भी हनुमान जी को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके भक्तों को ज्यादा नहीं सताऊंगा, जो हनुमान जी का नाम ले ले उन्हें मैं परेशान नहीं करूंगा, ये हनुमान जी ने बताया था, है ना। एक स्टोरी जानते होंगे, रावण जी अपने बेटे के जन्म के समय में हर एक कुंडली को उनके बहुत ही जो फेवरेबल पोजीशन में रखने के लिए चाह रहे थे, जितना हो सके उतने फेवरेबल पोजीशन में उन्हें बांध के रखा था हर ग्रह को। केवल शनि महाराज थे जो कर्मों के हिसाब से फल देने लायक, उन्होंने अपने पांव को दूसरे भाव में, दूसरे घर में भी कुंडली में रख दिया था, जिसके चलते रावण जी की पुत्र की मृत्यु निश्चय हुई, वरना वो अमर हो जाता, है ना। तो ऐसे में जब ये पता चला, तो शनि महाराज को जब कालकोठरी की सजा सुना दी गई थी, कालकोठरी में बंद कर दिया गया था रावण द्वारा, तब राम के द्वारा दूत बन के जो लंका गए थे, लंकापति से मिलने के लिए, जब उनके हनुमान जी के पूंछ में आग लगवाया गया, तो पूरे लंका पे जो आग फैल रही थी, फैलाया जा रहा था हनुमान जी द्वारा, तब एक कालकोठरी से जो आवाज, रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उस आवाज को सुनकर जब जाके देखे तो पता चला कि शनि महाराज वहां पे बंद है जेल में। तो हनुमान जी उनकी सहायता किए, उन्हें बाहर निकाले। इसके चलते हनुमान जी को उन्होंने ये बोला कि आज के बाद जो भी तुम्हारे नाम लेगा, ये हनुमान जी आपके जो भी नाम लेंगे उनको मैं बहुत नहीं सताऊंगा, उनको बहुत कम फल देते हुए निकल जाऊंगा। तो इसलिए कहते हैं, अगर आपके भी कुंडली में अष्टम, अर्द्राष्टम, दैया, साढ़े साती की, पनौती की जगह पे अगर शनि महाराज बैठे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बाण का पाठ करें, पंचमुखी हनुमान का पूजा करें, या फिर 3 शनिवार पान पत्ती पे अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ 21 पान पत्ती में लिखकर लेकर जाके हनुमान जी के कदमों पे चढ़ा के आ जाना, जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपके लिए ठीक हो जाएगा। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है। एम्परर का कार्ड, सिंदूर चढ़ाएं, जितने हो सके येलो कलर के कपड़ा पहनने की कोशिश करें। अहंकार को त्यागने की जरूरत है, अबंडेंस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है। पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एक साथ आना विद द सन कार्ड इज अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन सोर्स, यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है 24/7 इज अ कंफर्मेशन यहाँ पे। लेकिन भी जो आप अटके हुए परेशान महसूस कर रहे हो, उसे सरेंडर कर दें। पैराडाइम शिफ्ट
विद 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, इट इज अ कंफर्मेशन। एक बहुत बड़ी पोर्टल जो ओपन है, इसकी सदुपयोग करने की जरूरत है। पाइल नंबर 3। ठीक है, लव लाइफ में आपको क्या जानने की जरूरत है? लव लाइफ में ये बोल रहा है इंट्यूशन को सुनो, ओवर इमोशनल मत हो, बहुत करारा बात ना करें, मिलजुल कर चलें, उनकी इमोशंस को भी समझे, अपने बात को सही तरीके से सामने रखें, ओवर गिवर ना बने, बैलेंस रहने की जरूरत है, तो आप दोनों के बीच में एनर्जी सही होंगे। हो सकता है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी, कार्मिक एनर्जी हो सकती है। ट्विन फ्लेम को कार्मिक या कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझने की गलती ना करें। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो या फिर कार्मिक समझ रहे हो, तो एक क्लीन इस क्लैरिटी ले लें अपने इसमें कि आप एक्चुअली किससे डील कर रहे हो और क्यों डील कर रहे हो। राइट, 717 यहाँ पे मैं अपनी घड़ी पे देख रही हूँ, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन मैं ये कंफर्मेशन के रूप में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होते हैं, और ये थिन लाइन डिफरेंस बहुत भारी पड़ता है। अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझकर और ट्विन फ्लेम को कार्मिक समझकर लाइफ को हेरफेर कर देते हैं बहुत सारे लोग, इस गलती ना करें। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि जो भी नए आइडियाज आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी कर दिखाने की, जो कोई बिजनेस आइडिया हो गई या फिर कोई घर खरीदने की, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की, स्टॉक में इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हो नए तरीके से, तो थोड़े से रुकें, सोचें, संभलें, इसके बारे में जानें। जो भी लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं उनसे पता लगाएं या फिर उनके बारे में रिसर्च करें, और देन आगे बढ़े तो सक्सेस मिलेगा। हड़बड़ी करोगे तो सक्सेस डिले हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 3 के लिए। थोड़े से अभी समय है ना, चटपटाना नहीं है, शांत हो जाए। जैसे सीता मैया इंतजार कर रही थी ना, वहां पे लड़ नहीं रही थी, रो रही नहीं थी, परेशान नहीं हो रही थी, वो इंतजार कर रही थी विश्वास के साथ, अनशेकेबल ट्रस्ट के साथ, वो विश्वास के साथ इंतजार कर रही थी कि उनके नाथ उनको लेने के लिए जरूर आएंगे। ये इंतजार आपको रखना है कि ईश्वर मेरे प्रार्थना सुनेंगे और मेरे प्रार्थना पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। राइट, एक नया रोमांटिक साइकिल यहाँ पे शुरू होता है, पर संभल कर चलने की जरूरत है। शादी ब्याह के बाद आ रही है, तो आपके साथ आपके जिसके भी प्रपोजल आ रही है वो सही से मैच हो रहा है क्या, सोच समझ कर करें। ठीक है, एक एड ऑन टिप यहाँ पे दूंगी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख या 30 तारीख का हो किसी भी महीना का, या फिर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आए, तो आपको 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को, या फिर जो भी तारीख का पूरा टोटल 6 आ रहा है उस दिन पे शादी नहीं करनी है, या फिर कोई भी बिजनेस डील नहीं क्रैक करना है, ना साइन करना है। वाइस वर्सा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है, या फिर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 6 आ रहा है, मतलब रिड्यूस नंबर 6, 33 आ गई, मतलब जैसे भी नंबर बन के आपका टोटल 6 आ रहा है, तो आपको 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख या 30 तारीख को, या टोटल जिस भी दिन की 3 पड़ रही है उस दिन वो काम नहीं करनी है, इतना याद रखें। ठीक है जी। साथ ही क्वीन ऑफ वैंड्स आपको बता रही है कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, करेजियस होके आगे बढ़ो, सब लोगों से मिलो, बहुत सारा नॉलेज आपको बाहर से मिलेगा जिसकी आपकी इंतजार है, जरूरत है, और वो ईश्वर के कृपा से हो रही है। ठीक है, एक ऐसे ट्रांजिशन, एक ऐसे पैराडाइम शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है जिसकी आप उम्मीद खो बैठे हो, लेकिन आपको उम्मीद खोने की जरूरत नहीं, विश्वास बनाए रखने की जरूरत है, एक्शन लेते रहने की जरूरत है। एडिक्शन से बचें, बहुत ज्यादा अति किसी भी चीज का एडिक्शन ही होती है, ना करें इस काम। इवन स्पिरिचुअलिटी की भी एडिक्शन, स्पिरिचुअलिटी की भी स्ट्रेस ना लें, सरेंडर करें, आगे बढ़ें। मैंने सही तरीके से किया क्या, ये सही है क्या, वो सही है क्या, भगवान से ना जो जुड़ते हैं हम, वो आस्था होना चाहिए। वहां पे उसमें जाके हम अगर बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो पूजा पाठ की फिर मतलब ही नहीं रही। ये तो ऐसा हो गया कि आप पूजा कर रहे हो मन की शांति के लिए, और पूजा करके शांत बना लिया अपने आप को कि मेरे से गलती तो नहीं हो गई, मैंने ये तो गलती नहीं कर दिया, मैंने वो तो नहीं गलती कर दिया। पूजा पाठ की मतलब आपको अशांत बनाना नहीं है, आपको शांति प्रदान करनी है, ये समझ लें आप। ठीक है, इंट्यूटिव ऑरेकल से देख लें आपके लिए क्या इंट्यूटिव ऑरेकल से मैसेजेस आ रहा है, पायल नंबर 3। ओके,
इंट्यूशन से आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, फ्लो विद द साइंस, फ्लो विद द यूनिवर्स एंड फॉलो द डिवाइन गाइडेंस। हर एक साइन आपको जो दिया जा रहा है, एंजल नंबर्स हो गए जैसे 111, 1111, 222, 333, 555, 8888, 9999, ये सब कुछ आपके लिए मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। एटलीस्ट आपको उस वक्त में उसे डिकोड नहीं करना था, थैंक यू बोल दें कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ रहने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन। ओके, इंट्यूशन को सुने, ध्यान रखें, और आपको एनर्जेटिकली यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने की जरूरत है, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। पाइल नंबर 3, ठीक है। आप जो डाउट कर जाते हो ना बीच बीच में कि ये होगा भी या नहीं होगा, ये डाउट लाए नहीं ना, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। इस एनर्जी में रह के जब आप उसे मैनिफेस्ट करने लगते हो तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ओके, एंजल ऑरेकल्स हैंडमेड डेक जो है, इससे देखूंगी क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। पहला कार्ड, मनी मनी हैप्पी मनी। यूनिवर्स देना चाहता है, बस आप ही लोग लेने की तैयार नहीं है। ब्रेक फ्री फ्रॉम योर कार्मिक लूप, कार्मिक साइकिल, टाइम टू लेट गो ऑफ पास्ट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ट्रस्ट योरसेल्फ का कार्ड है। अगर खुद पे डाउट कर रहे हो तो खुद पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। टाइम टू एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, गुरु मेंटो, टाइम फॉर फ्रूशन, योर वेट विल बी ओवर। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा हो रही है। पहले भी ये कार्ड आया, मैंने सोचा क्वेश्चन पूछने से पहले गिर गया तो क्यों ही लूं, लेकिन यहां फिर से आ गया, आर वी ट्रूली मेंट टू बी टुगेदर। ऐसे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन या पर्सनी, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे अनबन है, कुछ ऐसे कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे डिस्टेंस आया है और आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने के विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो। आपको ऐसे सवाल कर रहे हो खुद से कि क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अपने इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है। यू आर माई फेवरेट चाइल्ड सेज माँ काली। माँ काली की तरफ से भी संदेश है। आर्कएंजल माइकल, शिव बाबा, बाबा शिव की तरफ से भी आपके लिए संदेश आ रहा है। 444, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ओके, एंजल ऑरेकल से मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मैंने पहले भी बोला ना, अगेन यहाँ पे आ गया रिकवरी फ्रॉम इलनेस। मनी मनी मनी, अगेन वो एंजल ऑरेकल जो हैंडमेड टेक्स्ट से आया वो यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है। सक्सेसफुल लॉफुल अर्निंग, ठीक है। फेथ एंड पेशेंस, ये भी मैंने मैसेज किया था, चैनल किया था। धीरज रखे, धैर्य रखे, ईश्वर पे विश्वास रखे। थिंग्स विल मटेरियलाइज, मैनिफेस्टेशन आपकी पूर्ण होगी, ये भी मैंने बताया था। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स हर एक मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। बेसिक नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ, जो भी आपकी जरूरतें हैं, जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। यूनिवर्स विल हेल्प यू आउट। मोनोलॉजी कार्ड से देख लूं क्या आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या संदेश है। Time, the energy is gaining momentum, a new start is coming, expect powerful changes, time to give rather than take, look at the bigger picture. Bottom of the deck में है, you and your loved ones are safe. Again, illness आपका या फिर आपके loved ones का है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, universe is at play, ठीक है जी। माँ काली ऑरेकल से देख लो फाइनल कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। तीनों ही कार्ड, तीनों ही पाइल बहुत ही डिफरेंट रहे आज। माँ मातंगी, माँ दक्षिणा, सीखने की जरूरत है। जो भी सीख आपके लाइफ में आ रहे हैं, लाइफ लेसन्स को ध्यान देने की जरूरत है। जब तक लाइफ लेसन्स को सही से नहीं सीखोगे तो आप ऐसे ही उलझे हुए रहोगे। आपको लाइफ लेसन सीखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। माँ काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं। उस गाइडेंस को फॉलो करने की, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहने की, ग्रेटफुल रहने की, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग लिख सकते हो जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पाइल नंबर 3। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल नंबर 3। यदि आप इस वीडियो को रेजोनेट कर पाए, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। और एंजल नंबर से देख लो आपके लिए क्या आया। मैंने बाकी सारे पाइल को देखा तो आपके लिए भी देख लो एक बार, ठीक है। पाइल नंबर 3 के लिए 888, एवरीथिंग इज ओके, मनी, हीलिंग, लव, ब्लेसिंग, बी ग्रेटफुल, अट्रैक्ट मिरेकल्स।
मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स एंसेस्टर्स, यू आर गाइडेड, प्रोटेक्टेड, वॉच्ड ओवर, बी पॉजिटिव लव। बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहे हो तो प्लीज बी पॉजिटिव। जब भी नेगेटिव थॉट आपको सताएं तो बोलें कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तू और फिर पॉजिटिव अफर्म कर लें, पॉजिटिव सोचना शुरू कर लें या फिर भगवान का नाम ले लें एटलीस्ट। ठीक है। पास्ट इज पास्ट, कैन वी रीराइट आवर फ्यूचर हैप्पीली। ये मैसेज आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, ये आप डिसाइड कीजिए क्या आप रीराइट कर सकते हो अपने फ्यूचर को उनके साथ या फिर नहीं। ठीक है जी। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 3। आई होप ये मैसेजेस आपको इंसाइटफुल रहे हों, आपको हेल्प किए हों। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा, और जो चैनल रेमेडी आई है उसे फॉलो कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। इसके अलावा यदि आप 24 जुलाई 2025 से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो अपकमिंग वर्कशॉप माँ का महिमा, माँ काली का महिमा, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स वर्कशॉप जो आ रही है उसमें पार्ट कर सकते हैं, जो 24 एंड 25 जुलाई 2 दिन का वर्कशॉप होगा 7 पोर्टल की हाईएस्ट एनर्जीज पे, और उसके साथ ही 8 पोर्टल शुरू हो जाएगी। और मैजिकली अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए यू आर वेलकम इफ इट इज लाइक योर सोल कॉलिंग। ओके, तो इसके अलावा यदि माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली का मानस मंथन अगर मात्र 888 में आप करना चाहते हैं, जो गुप्त नवरात्रि द्वारा आपके लिए माँ ने बनवाया था, अगर आप वो चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ हीलिंग मैं यहाँ से भेज रही हूँ, इसे क्लेम करें और खुश रहें, आगे बढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू लॉट एंड टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।